बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि शेख रशीद वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं। इसी बारे में एक ख़बर मेरे पास अभी आई है, सोचा कि आपके होशो गुजार करता चलूँ। नाजरीन, ख़बर ये है कि शेख रशीद की बतौर वज़ीर दाखिला तकर्री PDM के लिए क्या पैगाम है। नाज़रीन, जुम्मा को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्द-व-बदल करते हुए कई वज़रा के कलमदान तब्दील किए, लेकिन सबसे अहम तब्दीली रावलपिंडी से मुंतखब होने वाले सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद को वज़ारत उज़्मा के बाद अहम तरीन समझा जाने वाला ओहदा यानी वज़ारत दाखिला सौंपा गया। नाज़रीन, याद रहे, अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले शेख रशीद गुज़श्ता इंतखाबात के बाद हुकूमती इत्तेहादी के तौर पर वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार थे। ताहम इस वक्त इमरान खान ने इन्हें रेलवे की वजारत दी थी, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस मुल्क भर में जलसे करके हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहा है, शेख रशीद को अचानक वज़ारत दाखिला देकर माहिरीन के ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बयानिए की जंग में अहम कदम उठाया है, क्योंकि शेख रशीद को टीवी का बादशाह कहा जाता है और इनकी खुली गुफ्तगू और सियासी पेशगोइयों और इंकशाफात की वजह से वफाकी वज़ीर रेलवे होकर भी टीवी प्रोग्राम्स पर रेटिंग बढ़ाने का सबब रहते हैं। इनके मुताबिक एक टेलीविज़न चैनल ने इन्हें तज्ज़िये के बदले माहाना 1 करोड़ से ज़ायद रकम देने की पेशकश की, जिसको उन्होंने इमरान खान की खातिर ठुकरा दिया। नाज़रीन, 6 नवंबर 1950 को पैदा होने वाले शेख रशीद अहमद ने अपनी 69 साला ज़िंदगी में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सियासी अदवार देखे हैं। नाज़रीन, वो अब तक 8 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और 15 मरतबा वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। नाज़रीन, मारूफ तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच का ख्याल है कि शेख रशीद की बतौर वज़ीर दाखिला तकर्री इनकी एक तरह की तरक्की है, क्योंकि वो अपोजिशन मुखालिफ बयानिए को लेकर चल रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म ने इनको सपोर्ट किया और इन्हें ऐसा कलमदान दिया जिसको कहा तो नहीं जाता मगर होता नाइब वज़ीर-ए-आज़म ही है। इनके मुताबिक बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अपोजिशन के ख़िलाफ़ टीवी पर ज़्यादा वक्त बोलेंगे और हुकूमत के बयानिए को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाहिर है कि हुकूमत अपोजिशन की तहरीक से दबाव में है, इसीलिए शेख साहब को वो वजारत दी जो पहले वज़ीर-ए-आज़म इन्हें देने पर आमादा नहीं थे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक नाज़रीन, तैनाती का दूसरा पहलू ये है कि क्या तरीके इंसाफ में कोई ऐसा वज़ीर नहीं था कि जिसे वज़ीर दाखिला बनाया जा सके। तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन का कहना है कि शेख रशीद की तैनाती का मतलब ये है कि हुकूमत अपनी हिकमत अमली तब्दील करना चाहती है। इनसे पहले जो वज़ीर दाखिला थे वो इतने हाई प्रोफाइल सियासतदान नहीं थे। नाज़रीन, शेख रशीद एक हाई प्रोफाइल सियासतदान हैं। वो हर वक्त टीवी पर आएंगे और मौजूदा सियासी हालात में हुकूमत को इनकी ज़रूरत थी, लेकिन क्या शेख रशीद हालात को तब्दील कर पाएंगे? ज़ाहिद हुसैन के मुताबिक ऐसा करना मुश्किल नज़र आ रहा है। सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि शेख रशीद की सियासी पेशगोइयाँ और दुरुस्त तज्ज़िये इनकी मुक़्तदर हलकों से कुर्बत का नतीजा है, जो हमेशा इन्हें अपनी टीम के ओपनर के तौर पर खिलाते हैं और जब भी सियासी मैदान में हलचल मचाना हो, शेख साहब अपनी पेशगोइयों के चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।